सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चलें तारणवी पाठशाला के अंतर्गत हम आचार्य प्रवर श्रीमद् तारण तरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित उपदेश सुधसार जी की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 57 प्रकार के भावक भाव जो गाथा 4 से 1 से 468 तक दिए हैं, उनकी ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी के टीका के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेते हैं मंगलाचरण। अपानम सुदपानम परमप्पा विमलिमिलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पिच्छति नमामि हम देवदेवस्य। आज अपन कल अपने चर्चा करी थी अज्ञान भाव की, आज चर्चा करेंगे 13वां भाव अनिष्ट भाव। पहले लेते हैं गाथा। अनिष्ट साव संयम अनिष्ट परिणाम सयल गलीयम च आवरणम नहुजुत्तम ज्ञान सहावेन अनिष्ट बिलयंती। अर्थात अनिष्ट सहाव संयम मतलब संसार के भावलिंगी संतों को छोड़ दें, या ऐसे श्रावक जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है उनको छोड़ दें, या ऐसे श्रावक जिनके सच्चा श्रद्धान हो गया है उनको छोड़ दें। तो उसके अलावा जितने भी संसारी प्राणी हैं वो सारे के सारे प्राणी अनिष्ट माने अनिष्ट भाव सहित होते हैं, अनिष्टकारी भाव में ही लिप्त रहते हैं और अनिष्टकारी भाव को करके लगातार कर्मों का बंध करते हैं और फिर अपना संसार का परिभ्रमण बढ़ाते हैं। तो एक गजकुमार मुनिराज के सिर पर उनके ससुर ने सिगड़ी जलाई। तो गजकुमार मुनिराज ने के ससुर ने मुनिराज का कितना अनिष्ट किया, मुनिराज का कितना अनिष्ट किया बताएं कोई। गजकुमार मुनिराज के सर पर सिगड़ी जलाने पर उनके ससुर ने गजकुमार मुनिराज का कितना अनिष्ट किया। मामा जी, उनने नहीं किया, स्वयं का किया उनने अनिष्ट। तो फिर गजकुमार मुनिराज का अनिष्ट तो हुआ, शरीर जला उनका पूरा। नहीं, उनका तो जो हुआ सो ठीक, उनको पूर्व भाव के कर्म थे, मगर स्वयं के ज्यादा करो उनने। तो फिर अनिष्ट किसका हुआ? गजकुमार मुनिराज के रूप में जो जीव था उसका है कि कोई भी अगर मेरे को बुरा भला कहता है, या कोई मेरे शरीर को काटता पीटता है, कोई मेरे शरीर को दुख पहुंचाता है, और उसको देख के अगर मेरे भीतर उसके प्रति द्वेष के भाव आते हैं, तो वो द्वेष के भाव आने से मैं स्वयं अपनी आत्मा का अनिष्ट करूंगा। उसका तो उसके भावों के अनुसार जो होना है वो होगा, क्योंकि उसने तो अपने भाव बिगाड़ के कर्मों का बंध वो कर ही रहा है रौद्र परिणाम करके, और वो पहुंचा रहा है चोट किसको? मेरे शरीर को। लेकिन मैं मान लेता हूं देने से मैं खुद भी उसी जाति के जिस जाति के कर्म उस समय उदय में आए हैं उसी जाति के कर्म और बांध लेता हूं, तो और फिर वो शत्रुता आगे की पर्यायों में भी चलती है। और उसी समय मैं समझ जाऊं कि ये जो मुझे दुखकारी शब्द बोल रहा है, या ये जो मुझे मेरे शरीर को दुख दे रहा है, ये तो निमित्त है। ये दुख जो शरीर के निमित्त से हो रहा है वो भी मेरे खुद के कर्म के उदय के कारण हो रहा है। जैसे गजकुमार मुनिराज ने उनके शरीर पर सिगड़ी जलने के बाद भी उस शरीर को नहीं देखा, उन्होंने अपने स्वरूप को देखा, तो उनके अनिष्ट भाव नहीं हुए, मतलब उनके संसार परिभ्रमण में फिर और उलझाने वाले भाव नहीं हुए। वो उससे निकल के और अपने स्वरूप में रम गए, जम गए और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और हम क्या करते हैं, हमें जब कोई कुछ बोलता है तो हम उसको ही बोलने वाला मान लेते हैं। हमारे भीतर उसके प्रति द्वेष के भाव आ जाते हैं, हमारे भीतर उसके प्रति क्रोध के भाव आ जाते हैं, और उन भावों को करके हम उसका अनिष्ट नहीं करते, हम अपने स्वयं का अनिष्ट कर लेते हैं।
तो ऐसे कसाय जन्य जितने भी भाव हमारे भीतर होते हैं, उन कसाय जन्य भावों के निमित्त से हमारे अशुभ कर्मों का ही बंध होता है। क्योंकि घातीय कर्म चारों जो हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, इनके उदय आने पर, इन कर्मों में उलझने पर पाप बंध ही होता है, पुण्य बंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पाप के प्रेरक हैं, कह लें अपन, हमारे भावों को बिगाड़ने के प्रेरक हैं ये चारों कर्म। और जब हमने किसी से मान लो निदान बंद करके शत्रुता बांधी होगी, तो वो शत्रुता निभाने, इस पर्याय में हमसे शत्रुता निभाने आया, तो वो शत्रुता निभाने आया, तो जब वो कर्म उदय में आएगा तो वो हमें अपशब्द बोलेगा, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, हमारी धन संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे मकान को नुकसान पहुंचाएगा, हो सकता है हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाए। तो वो तो शत्रु है पूर्व जन्म का। और अब हम क्या कर रहे हैं, उससे, उसके प्रति उसको निमित्त नहीं मान के, अपने कर्मों के उदय को के कारण ये सब हो रहा है, ये सब ना मान के उस निमित्त के प्रति द्वेष भाव कर रहे हैं। तो उसके प्रति द्वेष भाव करने के कारण हमारे फिर से तीव्र रौद्र परिणाम हो जाते हैं। हमारे भीतर क्रोध, तीव्र क्रोध पैदा हो जाता है, और उसके निमित्त से हम फिर से उसी जाति के कई गुना बढ़ा के कर्म बांध लेते हैं। और ये कई गुना कर्म बढ़ा के बांध लेने का है कि हमने फिर से अपना संसार बढ़ा लिया। अगर हम उस समय किसका अनिष्ट किया हमने संसार बढ़ा के? अपना अनिष्ट किया कि उस व्यक्ति का अनिष्ट किया जिसके प्रति हमारे भीतर क्रोध के भाव आ रहे थे? किसका अनिष्ट किया? स्वयं का अनिष्ट किया। तो ये स्वयं का जो अनिष्ट हम करते हैं उसी को बोलते हैं अनिष्ट भाव। मतलब हमारी आत्मा जब भी विभाव परिणमन में जाती है, मतलब अपने स्वभाव से हटके पर के बारे में विचार हम जब करते हैं, तो पर के बारे में विचार करना ही विभाव परिणमन कहलाता है। और उस विभाव परिणमन के कारण कर्मों का बंध होता है, और जितना कर्मों का बंध होता है, जब तक वो उदय में नहीं आएंगे तब तक उतने दिन तो हमारा संसार बढ़ जाता है। और ये हम प्रति समय कर रहे हैं, हम प्रति समय कर्मों का बंध कर रहे हैं और अपने संसार को बढ़ा रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि हमें उस समय भी अपने आप को ज्ञायक अगर हम रख पाए, हम निमित्त को निमित्त मान लें, और निमित्त मान के हम अपनी तरफ से उस शत्रु को क्षमा कर दें, हमें और उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखना है, ऐसा संभाव अपना लें, तो संभाव अपनाने पर हमारे भीतर द्वेष के भाव नहीं आएंगे। अर्थात हम अशुभ कर्मों के बंध से बच जाएंगे, जो क्रोध के कारण, मान के कारण होने वाले, उनसे बच जाएंगे। तो ये तो हुआ एक प्रकार का अनिष्ट भाव कसाय के द्वेष परिणाम के कारण। इसी प्रकार अनिष्ट कारक भाव राग परिणाम के कारण भी होते हैं अपने, जिनसे हमें राग रहता है, चाहे वो धन संपत्ति हो, चाहे घर हो, चाहे मनुष्य हो या तिर्यंच हो, जिसके प्रति भी हमारे भीतर राग होता है, हम उसकी संभाल में लगे रहते हैं, उसके लिए दूसरों से लड़ाई मोल ले लेते हैं, उसके लिए दूसरों को भला बुरा कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर राग है। किसके प्रति? उस व्यक्ति के प्रति, उस जानवर के प्रति, उस घर के प्रति, उस धन संपत्ति के प्रति। तो जब भी कोई इसके बारे में उल्टा सीधा कहता है, कह लें, या जब भी कोई हमें हानि पहुंचाना चाहता है, तो उस राग भाव के कारण हम उससे उलझ जाते हैं। अर्थात राग भाव होने पर भी हम क्रोध के परिणाम करते हैं, और दूसरा राग भाव करके हम अपने परिणामों को बिगाड़ते भी हैं। जैसे एक पुरुष का एक स्त्री के प्रति राग भाव है, तो उसके सतत रूप से भोगने के भाव चलते रहते हैं, या स्त्री का पुरुष के प्रति राग भाव है तो सतत उसके भोगने के परिणाम चलते रहते हैं। किसी का धन संपत्ति के प्रति तीव्र राग है तो वो उसको बढ़ाने का विचार करता रहता है, प्रति समय कैसे मैं अपनी धन संपत्ति बढ़ाऊं, ऐसा विचार करते रहता है। किसी को खूब सुंदर दिखने का राग है तो वो सुंदरता कैसे बढ़ाऊं, इसका विचार करते रहता है। किसी को जेवर का, कपड़ों का राग है तो वो उनको बढ़ाने का राग करते रहता है।
किसी को बच्चे के प्रति राग है तो वो बच्चे की हर गलत बात को भी सही ठहराने का प्रयास करते रहता है। किसी को परिवार के प्रति तीव्र राग है तो वो परिवार के प्रति तीव्र राग के कारण अपने परिवार की गलती को नहीं देखता। तो ऐसे राग भाव करके भी हम पर भावों में संलग्न रहते हैं और पर भावों में संलग्न रह के कर्मों का बंध करते हैं, और वो कर्मों का बंध करके हम अपने संसार को उतने दिन बढ़ा लेते हैं जब तक वो कर्म उदय में आके फल नहीं देगा उतने दिन। तो ऐसे कसाय भाव करके हम अनिष्ट भाव करते हैं, राग के परिणाम और द्वेष के परिणाम दोनों। और इन राग और द्वेष के परिणाम अगर तीव्र हैं, मतलब रौद्र ध्यान की श्रेणी के हैं, तो इन परिणामों के कारण हमारा रिजर्वेशन भी हो जाता है। कौन सी गति का? नरक गति का। अगर हमारे भीतर बहुआरंभ बहुपरिग्रह का राग है या बहुत अधिक व्यक्ति के प्रति परिवार के प्रति तीव्र राग है और उसके कारण हमें तीव्र क्रोध आता है, तीव्र मान कसाय रहती है, तो ये अगर रौद्र परिणाम हमारे चलते हैं तो इन रौद्र परिणामों के कारण हमें हमारा रिजर्वेशन हो जाता है कहाँ जाने का? नरक जाने का। इसी तरह से इच्छा, अपन कहते हैं इच्छा निरोधा तपा, और इच्छा करते रहें हम, पूरी होगी नहीं होगी वो तो बात की बात, लेकिन करते रहें। जैसे 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने की इच्छा करते रहें। अपन कहते हैं ना, कितने दिन से तुझे नहीं देखा, तुझे देखने का मन कर रहा है, चाहे बिटिया हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई हो, अपन सामान्य उसमें कहते हैं तुझे देखने का मन कर रहा है। मतलब कितना तीव्र राग हमारे भीतर है कि हम उसको देखना चाह रहे हैं। आजकल तो खैर वीडियो कॉलिंग हो गई है तो ऐसा कहना कम हो गया है कि कितने दिन से नहीं देखा, परंतु ये हमारी इच्छा बताता है कि ऐसी इच्छा करके हम कर्म का बंध करेंगे कि नहीं। अगर ऐसा कह रहे हैं कि तुझे देखे इतने दिन हो गया, तो ऐसा कहते जयतांत मामा जी का जिनवाणी सुनने के प्रति राग हो और धार्मिक कार्यों के प्रति राग हो, स्वाध्याय के प्रति राग हो, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? शुभ राग है, ये शुभ राग है, और शुभ राग हमेशा पुण्य बंध का कारण होता है। अगर मिथ्यात्व सहित, इच्छा सहित नहीं है तो, इच्छा सहित नहीं है तो ये पुण्य बंध का कारण होता है, और भविष्य में हमें फिर से जिनवाणी का समागम दिलाने में सहकारी होता है। और अगर इच्छा सहित हो, मामा जी इच्छा सहित का अभिप्राय क्या है यहाँ पर? इच्छा सहित मतलब मैं जिनवाणी सुन रहा हूं तो मेरे को पुण्य बंध होगा और इस पुण्य बंध से मुझे देवगति मिलेगी। मैं प्रवचन सुन रहा हूं तो प्रवचन सुनने से मुझे पुण्य बंध होगा और इससे मुझे देवगति मिलेगी। मतलब अपने भेद ज्ञान का कोई सरोकार नहीं है, केवल उससे कुछ पाने की चाह है। ऐसी कोई इच्छा नहीं है। नहीं, ऐसी ये तो सामान्य चर्चा अपन कर रहे हैं कि अगर इच्छा सहित हो और मंद कसाय पूर्वक कोई धार्मिक क्रिया की जा रही है तो उससे पापानुबंधी पुण्य होता है। तो पापानुबंधी पुण्य और ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि जब वो उदय में आता है तो उसके निमित्त से पाप का बंध ही होता है, पुण्य का बंध नहीं होता। अपन देख रहे हैं बड़े बड़े घरों के बच्चे सप्त व्यसन में लिप्त हैं, 8 मद में लिप्त हैं, इच्छाओं का उनकी अंत नहीं है, और सारे कार्य करके वो काय का बंद कर रहे हैं? पाप का। भाई धन संपत्ति उनके पास अकूत है, काय के निमित्त से? उनके द्वारा बांधे गए पुण्य के उदय से। और वो पुण्य के उदय में जो धन संपत्ति आई है उसका वो कर रहे हैं दुरुपयोग, वो दुरुपयोग करके बांध रहे हैं पाप। तो ऐसी धन संपत्ति जो आ रही है उसी को कहते हैं अपन पापानुबंधी पुण्य का उदय, जिसके निमित्त से पाप बनता है। और एक धन संपत्ति ऐसी होती है कि उसका दया दान में, प्रभावना में उपयोग होता है। बहुत बहुत अनुमोदना आपकी, आपके परिवार की तरफ से शिखर जी की पात्र भावना की घोषणा हुई है। आपके शुभ भावों की पापा जी लोगों का आशीर्वाद है बड़ों का। जी जी मामा जी, मेरी इच्छा तो ये होती कि भगवान मैं कब जन्म मरण से कब विरक्त होगा मेरा जीवन, बस ये इच्छा लेके पूजा पाठ धर्म ध्यान स्वाध्याय के भाव रहते हैं। बस उसी की क्योंकि पुण्य भी मल बताया है और पाप भी मल बताया है, तो भावना ही नहीं है कि पुण्य का बंध हो। आज अपन उसी की चर्चा कर रहे हैं कि अगर हमें संसार को छोड़ना है
तो संसार को छोड़ने का एकमात्र मार्ग है अनिष्ट भाव से बचो। और वो अनिष्ट भाव अपन कैसे कैसे करते हैं उसी के बारे में अपन संक्षिप्त चर्चा आज कर रहे हैं कि कसाय के परिणाम है तो वो अनिष्ट भाव है। अगर इच्छा हमारे भीतर है कुछ भी पाने की, तो इसका मतलब है हमें जिनैन परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी इच्छा अगर पूरी भी होनी है तो वो क्रमबद्ध परिणमन के अनुसार पूरी होगी, और अगर वो इच्छा पूरी नहीं होनी है तो क्रमबद्ध परिणमन के अनुसार 3 काल में भी पूरी नहीं होगी। मतलब ये कि मैं किसी चीज की इच्छा करूं तो जरूरी नहीं है कि वो पूरी हो, और इच्छा नहीं करूं तो मुझे ऐसे संयोग ना मिले, ये भी जरूरी नहीं। तो इसलिए हमेशा इच्छा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इच्छा करना निदान बंध के खाते में जाता है। जैसे मैं आज विचार कर लूं कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, इतनी धन संपत्ति इकट्ठी करूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा। अब मैंने ये इच्छा कर ली तो ये धन संपत्ति इकट्ठी वर्तमान पर्याय में भले ही ना हो, लेकिन कोई ना कोई पर्याय ऐसी होगी जब मैं पुण्य का बंध करूंगा और उस पुण्य बंध के निमित्त से मेरे पास अकूत धन संपत्ति होगी। क्यों? क्योंकि मैंने निदान बंध किया वैसा। और फिर मैंने उस धन संपत्ति से क्या क्या पाप बांधूंगा ये भी तो बंध करा, निदान बंध, कि जब मेरे पास धन संपत्ति आएगी तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इसके पास जाऊंगा, मैं वो भोग भोगूंगा, मैं ये भोग भोगूंगा, बड़ी बड़ी होटलों में जाके रहूंगा, या जो कुछ भी जितने भी भाव, क्योंकि अकेले धन संपत्ति का भाव तो करेंगे नहीं अपन, करेंगे तो अपन उसके साथ उस धन संपत्ति का क्या उपयोग करेंगे, ऐसे भाव भी करेंगे। तो ऐसे भाव करना ये भी अनिष्टकारी भाव है, क्योंकि हमने उतने कर्म करके, कर्म बांध के मतलब निदान बंध करके हमने उतने दिन अपना संसार बढ़ा लिया। क्योंकि ना जाने कब हमारे पुण्य का बंद होगा और कब हमारे धन संपत्ति आएगी और कब हम भोग भोगेंगे। क्योंकि अपन जानते हैं कि 1365 सागर अपने को स्वर्ग में रहना है, 635 सागर हमें नरक में रहना है। तो 1365 सागर जब स्वर्ग में रहना है तो अपने आप भाव सुधरेंगे, तभी तो स्वर्ग में जाएंगे, भले ही बाल तप करके जाएं। तो ऐसे जीव पुण्य का बंध भी करता है, पाप का बंध भी करता है, और जितना जितना अनुपात में करता है उतना वो अपने संसार को बढ़ा लेता है। तो ऐसे अनिष्टकारी भाव 5 पाप के निमित्त से भी हमारे भीतर होते हैं। क्योंकि 5 पाप मतलब पाप के भाव अगर हम करेंगे तो पाप के भाव करने पर हमें, हमारे मन में हिंसा होने पर खेद नहीं होगा, झूठ बोलने पर खेद नहीं होगा, चोरी करके दुख नहीं मनाएंगे, प्रसन्न होंगे, और परिग्रह इकट्ठा करके प्रसन्न होंगे, कुशील भाव करके प्रसन्न होंगे, कुशील भोग भोग के प्रसन्न होंगे। और जब हम ऐसे प्रसन्न होंगे तो ये 5 परिणाम रौद्र ध्यान के परिणाम कहलाएंगे। क्योंकि पाप करके जब जीव प्रसन्न होता है तो वो उसके रौद्र परिणाम कहलाते हैं, और वो रौद्र परिणाम हमारे अगली टिकट का रिजर्वेशन करा देते हैं कि अगली पर्याय नरक की मिलेगी। अर्थात हमने अपने भावों की संभाल ना करके, पाप करके अपने आत्मा के अनिष्ट करने वाले भाव किए। तो ऐसे 5 पापों के निमित्त से भी हम प्रति समय अनिष्ट भाव करते हैं। इसी तरह गृहीत मिथ्यात्व, या उसको अपन संक्षेप में कहें तो सम्यक्त के जो 25 मल दोष कहे गए। सम्यक्त के 25 मल दोष पंडित पूजा में भी कहे हैं, हम श्रावकाचार में भी बताए हैं, मालारोहण में भी कहे। मालारोहण में 14 नंबर की गाथा है, पंडित पूजा में 19 नंबर की गाथा है। लोक मूढ़म न दृष्टन्ते, देव पाखंड न दृष्टते, अनायतन मदष्टम च संकादि अष्ट न दृष्टते। ये 25 मल दोष छोड़ेगा जो, वो सम्यक ज्ञानी कहलाएगा। तो अगर हम 25 मल दोष हमारे भीतर हैं तो 25 मल दोष होने का मतलब है हमारे भीतर तीव्र मिथ्यात्व है। और अगर तीव्र मिथ्यात्व हमारे भीतर है मतलब दर्शन मुनि कर्म में हम रचे पचे हैं, उसका लगातार बंद करें। क्योंकि अगर 25 मल दोष हैं तो सीधा सा एक ही उत्तर है कि उसके निमित्त से हमारे दर्शन मोहनी कर्म का बंध होता है।
और दर्शन मोहिनी कर्म का जब बंध होता है तो हमारा रिजर्वेशन कहाँ के लिए हो जाता है? तीव्र अगर दर्शन मोहिनी कर्म का बंध हम कर रहे हैं तो कहाँ का रिजर्वेशन करा रहे हैं अपन? बोले कोई। दर्शन मोहिनी कर्म का बंद करके कहाँ का रिजर्वेशन कराते हैं अपन? जैसे रेल में कहीं जाना हो तो कराते हैं ना टिकट का रिजर्वेशन। तो ऐसे दर्शन मोहिनी कर्म को बांध के लगातार कहाँ का रिजर्वेशन कराते हैं? कहाँ जाने का? नरक का रिजर्वेशन होता है अपने रौद्र ध्यान के परिणाम से। विकलात्रय का रिजर्वेशन होता है मायाचारी के तीव्र परिणाम से। और अगर तीव्र दर्शन मोहिनी का कर्म का बंद कर रहे हैं तो सीधा रिजर्वेशन होता है निगोद का। मतलब यहाँ के 2000 सागर पूरे होने के पहले भी फिर निगोद जाने की संभावना बन सकती है। निगोद मतलब साधारण वनस्पति बन जाए तो साधारण वनस्पति भी निगोद जैसा निगोद ही है। प्रत्येक वनस्पति में तो किसी बादर निगोदिया होते हैं जो उनके आश्रय से रहते हैं। और सूक्ष्म जीव जिनको अपन साधारण वनस्पति के रूप में भी देखते हैं उनको किसी आश्रय की जरूरत नहीं रहती। तो ऐसे सूक्ष्म निगोदिया जीव बनने का रिजर्वेशन अपन करा लेते हैं। मतलब तीव्र दर्शन मोहिनी कर्म का बंद करके स्थावर गति में चले जाएंगे। और 2000 सागर पूरा हो जाए तो फिर तो सभी को जाना है। साधिक 2000 सागर के बाद तो सभी को निगोद जाना है अगर इस बीच शायिक सम्यक दर्शन नहीं होता तो। लेकिन दर्शन मोहिनी कर्म का बंद करके हम साधारण वनस्पति के रूप में कहीं ना कहीं जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते रहेंगे। तो ऐसे निगोद में अगर अपने को फिर से नहीं जाना, क्योंकि निकल के तो वहीं से आए, वर्तमान में जो हमारी यात्रा चल रही है वो अपने निगोद से निकलने के बाद की चल रही। नित्य निगोद से निकले हो गए अनंत काल, उसके बाद अपन अनंत बार इतर निगोद में गए। और इतर निगोद से निकल के हमने फिर इस पंच परावर्तन रूप संसार में पंच परावर्तन पूरा किया। अनेक पंच परावर्तन अपन पूरा कर चुके हैं। अर्थात 4 गति 84 लाख योनियों में हमने कोई ऐसी योनि नहीं है जहां हमने अपने आत्मा के स्वरूप का भान नहीं करने के कारण जन्म ना लिया, या ये कहें कि अनिष्ट भाव कर करके हमने समस्त पर्यायों को अनेक बार ग्रहण किया है। और पूरे लोकाकाश के एक एक प्रदेश में अपन ने निगोदिया जीव के रूप में जन्म लिया है अनंत बार। ऐसी कोई अवगाहना नहीं है जिस अवगाहना को अर्थात ऐसे शरीर को हमने प्राप्त ना किया। अनंत बार स्थावर बने, अनंत बार विकलात्रय में गए, अनंत बार असंगी पंचेंद्री हुए, अनंत बार मनुष्य हुए, अनंत बार संगी पंचेंद्री तिर्यंच हुए, अनंत बार हम नरक गए और अनंत बार देवगति भी गए। वो फिर भी नहीं संभले काय के कारण, इन सम्यक्त के 25 दोषों के कारण। क्योंकि सम्यक्त के 25 दोष जब तक हमारे भीतर हैं तब तक हमें सम्यक्त होने वाला नहीं है। और जब तक सम्यक्त नहीं होगा तब तक हमारा परिभ्रमण समाप्त होने वाला नहीं है। अगर हम औपसमिक वर्तमान में हमारे जिनवाणी सुनने के भाव हो रहे हैं, मन भी लग रहा है, रुचि पूर्वक सुन रहे हैं, उसको ग्रहण करने का भाव भी हो रहा है, उसको धारण करने का भाव भी हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि कभी ना कभी हम एक बार औपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, जिसको अपन प्रथमोपसम सम्यक कहते हैं। तो अब अगर हम पुरुषार्थ कर लें इस पर्याय में, तो पुरुषार्थ करके हम अगली अच्छी पर्याय प्राप्त कर सकते हैं। और कदाचित वो पर्याय में अगर हमें तीर्थंकर परमात्मा का समागम मिल गया या श्रुत केवली परमात्मा का समागम मिल गया तो हम छायिक सम्यक दर्शन उनके पाद मूल में प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार छायिक सम्यक दर्शन हमें प्राप्त हो गया तो फिर पूर्व में जितने पाप कर्म बांधे हैं उसका अधिकांश हिस्सा एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। पाप कर्म जो बांधे अनंत काल से वो एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। और आयु बंध नहीं हुआ हो छायिक सम्यक दर्शन के पहले तो नियम से फिर
देवगति ही जाएंगे और देवगति जाके 3-4 भाव में अपने संसार परिभ्रमण को समाप्त कर देंगे, अर्थात सिद्ध शिला पे जाके विराजमान हो जाएंगे। तो यही पुरुषार्थ करने के लिए अपन यहाँ अनिष्ट भावों की चर्चा कर रहे हैं कि हम जो अनिष्टकारी भावों में प्रति समय उलझे रहते हैं उनसे हम कैसे सावधान होके बच सकते हैं। तो अब सम्यक्त के 25 दोष की जब अपन बात करते हैं तो अपन देखते हैं पहले सम्यक्त के 8 अंग। 8 अंग कहलाते हैं निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। और हम करते हैं इसके विपरीत। विपरीत माने शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुगूहन, अस्थितिकरण और अवात्सल्य और अप्रभावना। इन दोषों से हम भरे हुए हैं। तो कैसे भरे हुए हैं? शंका दोष। कैसा है शंका दोष? कि 27 तत्वों का जैसा स्वरूप परमात्मा ने बताया है उस पर हमें श्रद्धा नहीं है। अगर हम उनको जैसा का तैसा नहीं देख रहे, मतलब हमारी हे गे उपादेय रूप को उपादेय मानेंगे। क्या है कि जितनी भी वस्तुएं बाहर में हमें दिख रही हैं वो सारी वस्तुएं पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, पुद्गल परमाणुओं से बने स्कंद हैं। और पुद्गल तत्व मेरे लिए केवल उन परिणामों में अगर मेरे भीतर राग द्वेष के परिणाम है, मेरे भीतर अगर राग के भाव हो रहे हैं, मेरे भीतर अगर द्वेष के भाव हो रहे हैं, तो वो कर्म बंध का कारण है। और कर्म बंध का कारण संसार परिभ्रमण का कारण होता है, इसलिए वो हे हैं। और अपन कहते हैं ना कि मैं पुण्य को अच्छा मान लेता हूँ, पाप को बुरा मान लेता हूँ, इसलिए पाप भाव कर छोड़ दिया है, पुण्य भाव करता हूँ। तो भूमिका अनुसार अपने लिए अभी पुण्य रूप भाव करना उपादेय है। लेकिन अगर हम निश्चय से बात करें तो निश्चय से तो हमारा निःशुद्धात्म स्वरूप ही एकमात्र हमारे लिए उपादेय है। और व्यवहार से बात करें तो व्यवहार से वर्तमान में चूंकि हम अपने शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाते हैं, तो हम रख सकते हैं हमारे परिणाम तीव्र कसाय के ना हो, मंद कसाय के परिणाम रहें, ये हम कर सकते हैं। और ये भी अगर हम करते हैं तो ये हमारे लिए एक देश उपादेय कहलाएगा और हम अनिष्टकारी भावों से यथासंभव बच पाएंगे। क्योंकि अगर हम 5 पापों के भाव करेंगे, 4 कसाय रूप भाव करेंगे, तो वो तो हमारे लिए अनिष्टकारी ही है। क्यों है अनिष्टकारी? क्योंकि उनसे पाप कर्मों का बंध होगा और वो पाप कर्म हमें जिनवाणी से दूर करते जाएंगे। अगर हम लगातार मायाचारी के परिणाम करेंगे में जाएंगे या निगोद में, तो वहां कहाँ जिनवाणी का समागम मिलेगा। खूब मायाचारी करके थोड़े बहुत शुभ भाव भी कर लेते हैं तो तिर्यंच बनेंगे, संगी असंगी, तो वहां भी कहाँ का जिनवाणी का समागम मिलेगा। बाल तप करके, मान लीजिए बाल तप कर रहे हैं, मतलब मिथ्यात्व प्रति चले जाएंगे भवनात्रिक में, तो भवनात्रिक में भी बहुत सुख भोगने की तीव्र लालसा अंदर में रहती है, तो वहां भी जिनवाणी सुनने की रुचि लग जाए जरूरी नहीं, क्योंकि मिथ्या सहित मिथ्या दृष्टि ही होते हैं भवनात्रिक में। दूसरा है निकांक्षित, उसके विपरीत है कांक्षा। कांक्षा मतलब संसार शरीर भोगों की इच्छा करना या धर्म के सेवन से, जैसा भी बेंची कह रही थी, धर्म के सेवन से सांसारिक भोगों की इच्छा करना। सांसारिक बंध कसाय अगर है तो पापानुबंधी पुण्य का बंध हो सकता है। लेकिन इच्छा के बारे में हम विचार करें कि मेरे इच्छा करने से वह इच्छा पूरी होगी या नहीं, ये जरूरी नहीं है। वात्सल्य अंग का पालन करने में उसका उपयोग करूंगा या करूं, या मेरे पास जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान को मैं दूसरों के साथ साझा करूं, ताकि लोग भी धर्म मार्ग पर भोगने में प्रति समय लगा रहूं, अच्छे अच्छे व्यंजन बने उनका मैं भोग करूं। ऐसी इच्छा सहित अगर हम किसी धर्म की भावना कर रहे हैं तो वो इच्छा अगले पर्याय में हो सकता है पूरी हो जाए, लेकिन वो किसी भी प्रकार की इच्छा से रहित हो जाए, तब हमारा अनिष्ट भाव रुकेंगे।
लेकिन वर्तमान पर्याय में अगर हम अनिष्ट भाव नहीं रोक पा रहे हैं तो कम से कम शुभ इच्छा करें। शुभ का आशय ये है कि हम घृणा करते हैं तो किससे करते हैं? सबसे पहले तो हम घृणा उससे करते हैं जो हमें पसंद नहीं, फिर घृणा करते हैं तो उससे करते हैं जो कुरूप है, फिर घृणा करते हैं तो मुनियों के शरीर तक को देख के घृणा करते हैं कि नहाते धोते नहीं है, तो आहार दे नहीं रहे, और जो दे रहा है उसकी अनुमोदना भी नहीं कर रहा है, और ऊपर से कह रहा है कि जबरदस्ती श्रावक बन जाते हैं, ज्ञान है नहीं, किसी को बता पाते नहीं है, वो श्रावक बन गए और श्रावक बन के यहाँ पर लोगों के सिर पे सवार हो रहे हैं, भीतर होते हैं, तो ये कहलाती है निर्विचिकित्सा और ये विचिकित्सा। और ऐसा भाव अगर हम नहीं करें तो फिर हम विचिकित्सा की जगह निर्विचिकित्सा अंग का पालन कर सकते। अणु का पिंड है और हमने उसको पर्याय दृष्टि से देख लिया, उसको पुद्गल नहीं माना, उसको पर्याय दृष्टि से देख लिया, और पर्याय दृष्टि से देखने के कारण हमारे भाव बिगड़ गए। तो ऐसे अगर हमारे भीतर घृणा के भाव आते हैं तो क्योंकि घृणा करने से पाप कर्म का ही बंध होगा, वो पाप कर्म हमारे आत्मा के लिए अनिष्टकारी है, इसलिए ये भी अनिष्टकारी भाव की श्रेणी में आएगा। इसी तरह होता है मूढ़ दृष्टि। तो मूढ़ दृष्टि में उनकी अनुमोदना करना, मन से भी, वचन से भी और काय से भी।